हे वेलकम गाइस। आज से न्यू एपिसोड स्टार्ट हो रहा है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के प्लेसमेंट से रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो आज का ये पहला वीडियोस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। इससे अलग अलग सेट बनेंगे। तो ये आपका पहला सेट है। इसमें ये कहाँ से आ रहा है ये क्वेश्चन सब, अगर आप देखोगे तो पिछले कई सालों से अलग अलग कंपनीज़ द्वारा अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चंस को एक जगह कंबाइन करके उसमें से सारे ये टॉपिक्स और क्वेश्चंस निकाले गए हैं। तो इससे एक टीम है हमारी, जो हमारे दो तीन फ्रेंड्स हैं जो ये सब सारे काम कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस निकले हैं जो सेट 1, सेट 2 और सेट 3, ये तीन सेट में हमारे क्वेश्चंस आएंगे हर टॉपिक से रिलेटेड। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पहला टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम से ही जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आपको तीन सेट में मिलेंगे, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। तो सेट 1 में अभी तक के पूछे गए क्वेश्चंस में से सबसे इजी क्वेश्चंस जो रहेंगे सेट 1 में आपको वो मिलेंगे। सेट 2 में इन सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा अपर लेवल का जो क्वेश्चंस होगा, हाई लेवल का, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को इजी, हाई और मतलब हायर लेवल पे हम लोग अरेंज किए हैं। तो उनमें से सबसे इजी लेवल को सेट 1 में रखे हैं, उसके बाद वाले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल को सेट 2 में, और सेट 3 जो सबसे टफ क्वेश्चंस होगा न्यूमेरिकल से, नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड। तो हम लोग तीन सेट में हर टॉपिक के क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियोस आप अंत तक देखिएगा। इसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस के ऑप्शन आपसे दिए हुए रहेंगे। आपको बस वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रिपरेशन के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए। और आपको क्या करना है कि अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको कमेंट करना है उसका आंसर। और लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दिखाऊंगा लास्ट में क्या है। आप अपने आंसर से मैच करोगे, फिर भी आपको लगता है कि मेरा दिया हुआ आंसर गलत है, तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हो। हम लोग उसको दोबारा चेक करके फिर से देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, फिर उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बनाता रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप इसके बाद ये देखोगे तो ये नंबर 1 का, नंबर सिस्टम का पहला सेट 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सेट 1 में आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे जो इजी लेवल के रहेंगे। तो हम लोग इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो सेट 2 रहेगा। और सेट 2 में क्या होगा, इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होगा। तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नंबर सिस्टम से रिलेटेड आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हो। इस टॉपिक के बाद, जैसा ये पहला टॉपिक नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के बाद हम लोग एवरेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक बार एक देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हो तो पहला क्वेश्चंस है, आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर आपको क्या लग रहा है वो आप कमेंट करो। लास्ट वीडियो के अंत में हम लोग बताएंगे कि इसका सॉल्यूशंस क्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ स्टार विच फॉर विच 4832 स्टार 18 इज डिविजिबल बाय 11। तो आपको इस स्टार के जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करोगे जो ये टोटल नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगी, तो इसको आपको फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आप वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकालिए और फिर आप कमेंट करके भी बताइए कि क्या है इसका सॉल्यूशन। ये सारे क्वेश्चंस जो अभी इस सेट में होंगे, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो इससे पहले पूछे जा चुके हैं, और उनका लेवल जो रहा है तो वो लेवल एकदम सबसे बेसिक रहा है, लेवल 1 का रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, इज़ 52563744 डिविजिबल बाय 24। सो ये डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो इसको भी सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करके आपको यस नो में जवाब देना है, या फिर 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो ये नंबर सिस्टम या फिर एवरेज, परसेंटेज, ये 3-4 टॉपिक क्वांटिटिव एबिलिटी के इतने इजी क्वेश्चन है कि अगर आप थोड़ा सा इस पर प्रिपरेशन कर लोगे, थोड़ा सा आप मेहनत कर लोगे, तो आप अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में ला सकते हो। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी subtracted from 1672 to obtain a number which is completely divisible by 7। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ट्रू है, आपको वो सिलेक्ट करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में प्रिपरेशन कर सकते हो, आप नोट्स तैयार कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस इससे पहले किसी न किसी कंपनीज द्वारा पूछे गए हैं। तो मेनली जो अभी फोकस चल रहा है अपना TCS NQT से रिलेटेड है। तो सारे अगर आप देखोगे तो कॉमन टॉपिक्स हैं जो हर कंपनी पूछती है, कॉमन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं।
क्वेश्चंस का कोई भी प्रीफिक्स पैटर्न नहीं है कि ये क्वेश्चंस है लिस्ट नंबर से रिलेटेड, डिविजिबल से रिलेटेड तो ये एनक्यूटी पूछेगी, ये विप्रो नहीं पूछेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे आपके बेसिक प्रिपरेशन के लिए है, तो आप ये सब सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है और ये आपको डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। अगर आप देखोगे, ऑन डिवाइडिंग 12401 बाय अ सर्टेन नंबर वी गेट 76 एज अ क्वेश्चन एंड 13 एज अ रिमाइंडर, व्हाट इज़ द डिवाइजर। सो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। वीडियो आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा है हमारा, ये भी डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। अगर आप देखोगे, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज रिमाइंडर, इफ़ द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 18 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो एक ही क्वेश्चंस आपको दूसरे तरह से घुमा के दिया गया है। सेट 2 जब हम लोग बनाएंगे, सेट 2 में इससे लेवल हाई होगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप पहले बेसिक प्रैक्टिस करो, फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर उससे सबसे हाई लेवल के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको ये नंबर व्हेन सब sequentially divided by 3, 5 and 8 leave remainder 1, 4 and 7 respectively. Find the respective remainders if the order of divisor be reverse। अगर उसी नंबर को सेम 7, 4 and 1 से अगर रिमाइंडर इसका आता है, डिवाइड करते हैं आप 8, 5, 3 से, तो क्या आएगा आंसर आपका। तो क्वेश्चंस आपका ये दिया हुआ, आप इसको पॉज करके ये वीडियोस, ये क्वेश्चंस टेक महिंद्रा के से भी लास्ट टाइम पूछा गया है और TCS NQT जो लास्ट ईयर नवंबर, अगस्त या नवंबर में हुई थी 2020 में, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हो, व्हाट इज़ द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 8, 9 एंड 10। सो इसका सॉल्यूशन आपको फिगर आउट करना है, बनाना है। अगर आप बेसिक नंबर सिस्टम पे काम किए हो, अच्छे से पढ़े हो, तो आप इजीली ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इसका आंसर आप बनाइए और बना करके इसका आंसर कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, या फिर ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, आप उस पर भी रिव्यू दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 9th है, 4A56 इज़ अ 4 डिजिट नुमेरल डिविजिबल बाय 33, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। ये 4A56 33 से डिविजिबल हो जा रहा है, ए का वैल्यू इसमें फिगर आउट करना है आपको। आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 4, 5 एंड 6, इनमें से एक आंसर है, आपको ये फिगर आउट करके बताना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, द सम ऑफ 5 डिस्टिंक्ट होल नंबर इज़ 337। इफ़ 60 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ देम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू द लार्जेस्ट नंबर कैन हैव। सो इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने के लिए, इन सब टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है और 1 मिनट इनफ है इन सब, 30 सेकंड इनफ है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यही सारे टॉपिक्स हैं जो आपको टाइम बचाएंगे एग्ज़ाम के दौरान। नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज और 1-2 बेसिक टॉपिक्स हैं, अगर उस पर आप अच्छे से पकड़ कर लेते हो तो ये सब सारे क्वेश्चंस को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। और बाकी अदर क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे टाइम एंड स्पेस, डिस्टेंस और भी अदर जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं आप। अब ये सारे इस सेट में, हर सेट में 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ये सेट का क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया 10। अब आप वीडियो पॉज करके आप अगर स्क्रीनशॉट लिए हो तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके आप आंसर इसके लिख सकते हो। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे जो आएगा आपका, वो इसका आंसर आएगा, तो आप सारे आंसर को आप अपने आंसर से मिला लो, आपके आंसर सही है कि नहीं। पहले क्वेश्चन का आंसर सी था, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ए है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर डी है, चौथे क्वेश्चन का आंसर बी है और पाँचवें क्वेश्चन का आंसर ए है। इसी तरह छठे क्वेश्चन का आंसर सी था, सातवें क्वेश्चन का आंसर बी है, आठवें क्वेश्चन का आंसर सी है, 9th क्वेश्चन का आंसर ए है और 10वें क्वेश्चन का भी आंसर ए है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करके इन सारे क्वेश्चंस को आप रिपीट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको इससे पहले वाली कंपनी में पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस। तो ये देख रहे हो, सारे क्वेश्चंस को मैंने बनाया है। एक्चुअली मैंने नहीं ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने बस इसे एक पावर पॉइंट में डाल के सेव कर डिज़ाइन में लिख के रखा है, ताकि आपको ईजिली एक जगह पे आपको सारे अच्छे क्वेश्चंस मिल सके। तो आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।